रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस 10 टीथ की सॉलिड वर्क्स के अंदर इसमें सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग। ये भी एक फीचर है जल्दी के लिए। सेंटर रेक्टेंगल तो कॉर्नर से शुरू होता है, एक सेंटर रेक्टेंगल भी है ताकि ओरिजिन बीच में रहे। 165 का फिर अगर हम देंगे इसके ऊपर तो 165 सेंटर से रहेगा। सही है, ये 165 का रेक्टेंगल तो बन गया। और इसकी विड्थ कहाँ लिखी हुई आ रही है? ये अगर 16 का है ना तो बेसिकली 16 की इसकी विड्थ है। अच्छा, नहीं सबसे पहले मेन बॉडी बीच की जो बनाया करें, मिड से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। 165 16 इसकी विड्थ तो होगा क्योंकि डायमीटर एक 16 का, उसके अंदर टेंजेंट है तो ऑब्वियसली विड्थ ही 16 होगी। और कितनी इसकी एक्सट्रूजन नीचे की तरफ जा रही है, हम ले कह सकते हैं कि ये 12 नीचे चला गया। ओके, मैंने शुरू कहाँ से किया था? यहाँ पर हम टॉप हमारा ये है। अब हमारे पास यहाँ पर एक सर्किल भी है जो कि यहाँ तक जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सर्किल है जो कि यहाँ तक जा रहा है। सही है, 165 जो है सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस था। अभी ये भी एक्सट्रूड हो जाएगा। ये सर्किल ब्लू क्यों हो रहा है देख लेते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ तक ये कनेक्ट नहीं हुआ, अब कनेक्ट हो गया। एक्सट्रूड पे हम इस तरीके से, और थोड़ा सा ज़्यादा भी है दोनों तरफ से, यानी कि नीचे जो है वो अभी तक 12 प्लस 20 डिवाइड 12 तक तो ये चला गया। उसके बाद ये 20 पे जा रहा है, यानी कि 20 माइनस 12 कितना होगा? 8। और बोथ साइड 4 तो यानी कि हमें इसमें पहले तो एक काम कर देते हैं कि इसमें +4 कर दिया, फिर डायरेक्शन 2 भी ले लेते हैं। डायरेक्शन 2 पे कर देते हैं 4 तो ये भी एक ही दफ़ा में ही हो गया। डायरेक्शन 2 भी हो सकती है एक्सट्रूजन की। ये दोनों पूरी बॉडी तैयार हो गई। होल भी जो है ना इसके अंदर यहाँ पे हम स्केच कर देते हैं और सर्किल लेते हैं। जब इसके ऊपर हम होवर करते हैं माउस तो वो इसका सेंटर पॉइंट बता देता है, ठीक है। और इस पर भी हम होवर कर रहे हैं तो सेंटर पॉइंट इसका हमें बता रहा है। 7.5 का सर्किल है ये, 7.5, ठीक है। इसके बाद हम दोनों को ही कह देते हैं कि इक्वल है, इक्वल की रिलेशन लगा देते हैं हम। और एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, यहाँ तक तो हो गई बात ख़त्म। ये सिंपल चीज़ बन गई। अब इसमें गियर इस स्केच पे मैं बनाना चाहूँगा। गियर किस तरीके से है इसका, यहाँ पर शुरू हो रहा है गियर है, और ये तो हम इसको कह देते हैं कि ये सेंट्रल लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है। और ये चीज़ इसके मिरर हो रही है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है यहाँ पर देखते हैं हम। 2 तो ये हो गया ऊपर का। एंगल क्या बता रहे हैं? 40। हाइट 2.5 आ रही है, सही। यहाँ तक तो बात पूरा गियर समझ लें बन गया सही से। और पहले डिस्टेंस इसका बता रहे हैं यहाँ से 12 है, मतलब इस एज से है वो, इस एज तक का पॉइंट ये ऊपर। हाँ, एक ही बात, ठीक है। 12 हो गया और ये वैसे भी ब्लैक ही हो गया। और इसके अंदर एक लाइन ये रह गई है जो कि इसको बंद भी करेगी
स्केच को, ताकि वो एक्सट्रूड के लिए एक रीजन बने। ठीक है, एक्सट्रूड भी हो रहा है। और ये जब हो रहा है इस डायरेक्शन में, हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। तो ये पूरी पूरी लेंथ पे, पूरी विड्थ पे हो रहा है एक्सट्रूड, पूरी विड्थ पे हो रहा है। अब आपको और एक चीज़, नई चीज़ भी सीख लेंगे, अगर हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक है विड्थ, तो अप टू सरफेस कर दें और यहाँ क्लिक कर दें, तो यहाँ तक वो एक्सट्रूड हो जाए। अप टू एज भी हो सकता है, अप टू एज या अप टू फेस। ये हो गया हमारा एक काम। दूसरा क्या था, ये वाला फीचर है, इसको क्या करना है, लीनियर पैटर्न। मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, ये डायरेक्शन, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना कोई बता रहा है, 6। 6 है, और हैं ये कितने, 24। यहाँ पे लिख देंगे 24। 24 हो गए। ओके करके देखते हैं पहले। और ओके हो गया ये, यानी कि मर्ज भी हो रही है बॉडी, यहाँ पे कोई एज नहीं आ रहा, यानी कि ये बॉडी उसके अंदर मिली हुई है। सॉलिड बॉडीज में देखेंगे तो एक बॉडी है हमारे पास पूरी, यानी कि ये पूरी एक ही बॉडी है, कोई ऐसा मसला नहीं आया। बाद में देखेंगे मल्टी बॉडी में और इसमें क्या मसले होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे तो फिक्स बन गया, सिंपल। तो यानी कि 1 2 3 4 फीचर या 5 फीचर में एक चीज़ बन गई। समझ में आ गया कंसेप्ट कोई? और आप लोग थोड़ा अलग तरीके से कर रहे होंगे हो सकता है।